हेलो व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने पाइलम प्रोटोजोआ की जनरल इंट्रोडक्शन और मोटिलिटी के बारे में बात की थी। आज हम पाइलम प्रोटोजोआ के चंद करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। उसमें पहला नंबर पर है इंजेशन। इंजेशन कैसे कहते हैं? इंजेशन इज द टेकिंग इन अ फूड बाय ए सेल इन अ फूड। हम प्रोटोजोन्स की केस में बात करते हैं। जब एक प्रोटोजोन अपने अंदर खुराक के पार्टिकल्स लेता है तो उसे हम कहते हैं इंजेशन, यानी द टेकिंग इन अ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। प्रोटोजोन्स में दो तरह की इंजेशन मैकेनिज्म पाई जाती है। एक है पेगोसाइटोसिस एंड द सेकंड वन इज पेनोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस जब एक सेल सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है the process by which a cell ingests solid food particles is called phagocytosis, and the process by which a cell ingests liquid food particles is called पेनोसाइटोसिस। इंजेशन हमारे पास दो तरह की इंजेशन मैकेनिज्म्स फाइलम प्रोटोजोआ में पाई जाती है। एक है पेगोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस जब एक सेल सॉलिड फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है तो इसे हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं। दूसरा नंबर पर है पेनोसाइटोसिस, जब एक सेल लिक्विड फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करता है तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं पेनोसाइटोसिस। अब ये पेगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस किस तरह होती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन अमीबा। यहाँ पे ये एक फूड पार्टिकल है। इस अमीबा के एनवायरनमेंट में यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है। जब ये फूड पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाए तो ये मेम्ब्रेन इसे सेंस करता है। फिर ये मेम्ब्रेन अपनी शेप को इनवर्ड की तरफ अपने मेम्ब्रेन को मूव करता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर में ये फूड पार्टिकल एंटर होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है ये एक वेसिकल बनाता है। फिर ये जगह मुकम्मल तौर पर सील हो जाता है और ये एक कंप्लीट फूड वैक्यूल बनाता है, जिसमें ये रेड कलर आपको दिखता है, ये फूड पार्टिकल है। और ये आउटर जो मेम्ब्रेन है ये असल में इस अमीबा की मेम्ब्रेन है। द कवरिंग ऑफ अमीबा। इस फूड पार्टिकल से जब अमीबा अपनी कवरिंग करता है तो इसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल, अब इस फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगी। यहाँ तक तो इंजेशन हुई। ये सॉलिड फूड पार्टिकल था, इस अमीबा ने इसे इंगल्प कर दिया थ्रू फूड वैक्यूल। इससे फूड वैक्यूल बनाया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेगोसाइटोसिस, और पेगोसाइटोसिस है इंजेशन। अब इस फूड पार्टिकल की डाइजेशन होगी। तो अगर पाइलम प्रोटोजोआ में हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डाइजेशन नहीं होगी। डाइजेशन होगी। किस तरह होगी? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगी। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वो है जो इनसाइड द सेल होती है। उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये देखिए, ये अमीबा एक प्रोटोजोन है और प्रोटोजोन में हमने बात की थी कि ये सिंगल सेल्ड एनिमल्स है।
तो ये फूड पार्टिकल अभी इस सिंगल सेल एनिमल के अंदर है, तो ये इस फूड पार्टिकल में, ये फूड पार्टिकल जो वैक्यूल के अंदर है, इस साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स और डिफरेंट केमिकल्स एंटर होते हैं। तो इस फूड वैक्यूल की जो पीएच है वो एसिडिक बन जाता है। ड्यू टू दिस एंजाइम्स द पीएच ऑफ द फूड वैक्यूल इज एसिडिक। अब पीएच एसिडिक हो गया तो ये जो फूड है इनसाइड द फूड वैक्यूल, ये इसकी डाइजेशन होती है। अब डाइजेशन तो हो गई, उसके बाद एब्जॉर्प्शन है। इस फूड वैक्यूल से फूड पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन है, तो ये सिंपली डिफ्यूज होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म इसे एब्जॉर्ब करता है। इस फूड वैक्यूल में जितनी भी पार्टिकल्स है, ये स्मॉल जो फूड प्रोडक्ट बना है कि बाहर डिफ्यूज होता है और साइटोप्लाज्म इसे एब्जॉर्ब करता है। और जो एक्स्ट्रा फूड वैक्यूल बना, जो वेस्ट मटेरियल्स बनी, वो बाहर एडजस्ट होते हैं थ्रू एनी बॉडी सरफेस। जिस मैकेनिज्म पे ये फूड पार्टिकल इंजेस्ट हुआ था, बिल्कुल उसी मैकेनिज्म पे ये फूड पार्टिकल जो है ये एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल ये है, जब इस सरफेस के साथ वो फूड वैक्यूल हैविंग वेस्ट, वो फूड वैक्यूल यहाँ पे टच हो जाता है तो ये एक्सवेजिनेट करता है ये मेम्ब्रेन इसी तरह, और ये फूड वैक्यूल यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से ये मेम्ब्रेन सील होता है, तो यहाँ पे ये वो वैक्यूल है। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इजेशन। जब एक सेल अपनी वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करता है तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इजेशन। और इजेशन पाइलम प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोन्स में तो एनी बॉडी सरफेस होता है, बट हमारे पास जो सिलिएट्स है उसमें इजेशन के लिए एक स्पेसिफिक माउथ एक स्पेसिफिक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं साइटोपाइक। सो अगर हम देखें सिलिएट्स में यानी पैरामीशियम में, पैरामीशियम में एजेशन होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ साइटोपाइक। अब ये जो फूड पार्टिकल्स है ये तो इस फूड वैक्यूल से एंटर हुए है साइटोप्लाज्म में, लेकिन साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंट रीजन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल कैसे पहुंचेंगे, तो उसके लिए सर्कुलेशन की ज़रूरत है। जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट आयंस डिफरेंट सब्सटेंसेस सर्कुलेट करते हैं ब्लड में और अपनी जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचते हैं, अभी यहाँ पे सर्कुलेशन होगी, लेकिन कैसी होगी? अगर हम देखें तो पाइलम प्रोटोजोआ में हमने बात की थी कि कोई सेल्स टिश्यू कोई टिश्यूज ऑर्गन या सिस्टम नहीं होता इसमें, तो इट मीन्स कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहाँ पे एब्सेंट है। नो सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं है। फिर ये सर्कुलेशन किस तरह होती है? सर्कुलेशन इज बाय साइक्लासिस। साइक्लासिस के थ्रू ये जो फूड पार्टिकल्स है ये एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर सर्कुलेट करते हैं। साइक्लासिस क्या है? साइक्लासिस हमारे पास एक्टिव मास मूवमेंट है या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या एक्टिव मास मूवमेंट का मतलब ये है कि ये पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म के एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे
पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो साइटोप्लाज्म इन फूड पार्टिकल्स के साथ अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेनेंट को उसी तरफ पे मूव करता है। जिस तरह सीडोपोडिया की फॉर्मेशन में साइटोप्लाज्म अपनी कंटेनेंट को मूव करता है, इसी तरह इस साइक्लासिस में भी साइटोप्लाज्म अपनी कंटेनेंट को उसी डायरेक्शन में मूव करता है और फूड पार्टिकल्स जो है उस साइड पे पहुंच जाती है जहां उसकी ज़रूरत हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स डाइजेशन। फिर उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ी, एजेशन पढ़ी और ये थी सर्कुलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।